गूगल पे अपराधियों को भी पकड़ा सकता है, ये कहानी देखना बड़ा ही दिलचस्प है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ग्वालियर से 5 दिन पहले 2 बच्चों का अपहरण हो जाता है। एक उसमें लड़की और एक लड़का, छोटे बच्चे दोनों। अब आपको स्क्रीन पर मैं फोटो के साथ समझाऊंगा कि कैसे पूरा मामला सामने आया। सबसे पहले 2 तस्वीरें देखिए। ये दोनों आरोपी हैं। आरोपी इसमें और भी है। एक तरफ ये सत्यनारायण जाटव है और ये उनकी पत्नी नीलम है। ये दोनों इसमें दंपत्ति जो है, ये दोनों इसमें आरोपी हैं। आरोपी इसीलिए हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश से ये बच्चे चुराते हैं और राजस्थान और गुजरात में बेच देते हैं। आपके लिए जानना बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने फांसा है लोगों को, जिस तरीके से इन्होंने फंसाया है लोगों को, उनके बच्चे चुराए हैं और उनके बच्चों को कैसे बेचने के लिए प्लानिंग की है, ये आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले ये 2 फोटो, सत्यनारायण और उनकी पत्नी, ये दोनों जो हैं बच्चा चोरी करते हैं। अब ये पकड़ाए कैसे? दरअसल 5 दिन पहले ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक अपहरण की घटना होती है। अपहरण में 2 बच्चे अगवा हो जाते हैं। ये बच्चों की तस्वीरें भी हैं और ये जो दोनों छोटे बच्चे हैं, इनकी मम्मी जो है, इनकी जो माँ है, वो भीख मांगकर गुजारा करती है। वो ग्वालियर में ही भीख मांगती है, गुजारा करती है। उसके पास ये सत्यनारायण जाटव की पत्नी एक दिन आती है। वो उसे चौराहे पर मिल जाती है और एक दिन की मुलाकात में अगले दिन ये जो भीख मांगने वाली महिला है, जिसके बच्चे अगवा हुए हैं, उसके घर पर नीलम जाटव नए कपड़े लेकर पहुंचती है। कपड़े किसके लिए? उसके बच्चों के लिए। और कपड़े लेकर जाकर ये कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है तो मैं इन्हें कपड़े देना चाहती हूँ। फिर जन्मदिन के बहाने कहती है कि चलो हम पार्टी करते हैं। पार्टी करने के लिए हाईवे पर एक ढाबे पर उनको लेकर जाती है और साथ में जब वो ढाबे पर ये भीख मांगने वाली महिला अपने बच्चों के साथ पहुंचती है तो एक और व्यक्ति की एंट्री होती है नीलम जाटव के पति की, सत्यनारायण की। और नीलम ये बताती है उसको, भीख मांगने वाली महिला को, कि ये मेरे पति हैं। तीनों वहाँ पर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद मछली मार्केट चले जाते हैं मछली खाने के लिए। वहाँ पर मछली खाते हैं तीनों और उसके बाद भीख मांगने वाली महिला बेहोश और उसके दोनों बच्चे गायब। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। ग्वालियर पुलिस के पास अपहरण का मामला जाता है। ग्वालियर पुलिस जैसे तैसे कैसे इस मामले को सुलझाया जाए ये सोचती है। फिर ग्वालियर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बच्चे कहाँ हैं नहीं पता चल रहा है। भीख मांगने वाली महिला ने बताया कि उसके सामने एक पति पत्नी थे जो अपने आप को बता रहे थे, वो कहाँ गए नहीं पता। लेकिन उसे इतना पता है कि मछली खाने के बाद वो बेहोश हो गई। पुलिस के पास कुछ नहीं है। किन्होंने अगवा किया कुछ नहीं पता, कहाँ गए नहीं पता, बच्चे कहाँ हैं नहीं पता, अगवा करने वाले रहते कहाँ हैं कुछ नहीं पता। लेकिन वो भीख मांगने वाली जो पीड़िता है वो ये बताती है कि यहाँ हमने मछली खाई थी। फिर मछली की दुकान पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, तो मछली वाला बताता है कि उसने पेमेंट QR कोड से किया था। QR यानी कि आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से जब पेमेंट करते हैं तो आप एक स्कैनर को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद पैसे जाते हैं। तो QR कोड सामने आया। पुलिस ने फिर वो अकाउंट और तमाम नंबर निकाले और नंबर से एक लोकेशन मिली, जयपुर। फिर पुलिस पहुंचती है पीछा करते हुए जयपुर, लेकिन जयपुर में सत्यनारायण और नीलम नहीं है। सत्यनारायण और नीलम जयपुर में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? फिर उनका लोकेशन निकाला जाता है तो वो भरतपुर के पास दिखते हैं। भरतपुर, जयपुर से पुलिस, मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर की पुलिस है वो जयपुर से भरतपुर वापस आती है। भरतपुर से वो फ़ोन नंबर ग्वालियर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, सत्यनारायण और नीलम के। तो पुलिस उनको ग्वालियर के पास दबोच लेती है। अब दबोचने के बाद जो खुलासा हुआ वो आप सुनिए। दबोचने के बाद पता चलता है कि सत्यनारायण और नीलम ने जो बेटा है वो एक शालू किन्नर को दे दी है। वो उत्तर प्रदेश के करहल की रहने वाली है और उसके पास वहाँ बेटे को रखा गया है। बेटी कहाँ है? बेटी ग्वालियर में ही एक पूजा शर्मा के पास है। पुलिस पूजा शर्मा के पास पहुँचती है। पूजा बताती है कि बच्चा उसके पास नहीं है, उसने अपने एक दोस्त को बच्चा दे दिया है। ये सब पूरा प्रकरण खुलता है और पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। तकनीक कितनी बेहतर आपके लिए अच्छी साबित होती है कई चीज़ों में। अपराधियों के लिए भी कई जगह अच्छी साबित होती है, लेकिन कई जगह उनके पकड़ाने का नासुर भी बनती है। किस तरीके से QR कोड स्कैन किया मछली की दुकान पर और ये सारे के सारे अपराधी धरा गए। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने जो खुलासा किया है, आइए सुनते हैं ग्वालियर पुलिस के अधिकारी क्या बता रहे हैं।
मुराद थाना अंतर्गत एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके एक 3 साल के बच्चे को और लगभग 15 दिन की एक बच्ची को कुछ लोग, एक महिला और एक पुरुष उसको मिले थे और उसको कुछ नशीली दवा पिला करके उसको साथ में घुमाया और उसके बाद जब वो बेहोश अवस्था में हो गई तो उसके दोनों बच्चों को लेकर के फरार हो गए। पुलिस ने इसमें अपहरण की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था और विवेचना के दौरान हमने लगभग सभी जहाँ उनका मूवमेंट था वहाँ CCTV फुटेज निकाले। साथ ही उनके द्वारा जो पेमेंट किए गए थे उसके माध्यम से हमारे साइबर की टीम ने और थाना मुरार की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए उस जो आरोपी थे उनको दस्तयाब किया। उन्होंने दोनों बच्चों को, एक को भिंड में और एक को कराल श्योपुर में देना बताया था, जिस पर से हमने 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में QR कोड और ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व है। ऐसे में जब अपराधी तकनीक का सहारा लेकर कोई अपराध करते हैं तो तकनीक उनके लिए नासूर भी बनती है, उनके अपराध को खत्म करने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से जल्द इस मामले को सुलझा लिया। 5 दिन के भीतर ही पूरा मामला का भंडाफोड़ हो गया, सब लोग सामने आ गए। और सभी माँ बाप को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति आपसे अचानक से मिल रहा है, ज़्यादा घुल मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ पनौती अपने दिमाग में लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा हो। जिस तरीके से सत्यनारायण और उसकी पत्नी नीलम दोनों ये कोशिश में थे, जो उन्होंने कामयाब भी की कि जल्द से जल्द दोनों बच्चों को उठा लिया जाए। बच्चों को उठाया गया। बाद में जो जानकारी सामने आई कि इसके पहले भी राजस्थान और गुजरात में इस प्रकार से बच्चों को बेचने का काम ये दंपत्ति करता रहा है। ये इनका कोई पहला कांड नहीं है जिसको वो अंजाम दे रहे थे, बल्कि राजस्थान और गुजरात में उनका नेटवर्क था। ये दोनों बच्चों को बेचने के लिए भी वो जयपुर गए थे, वहाँ से भरतपुर आए थे, वहाँ उनकी बात नहीं बनी। उनके फ़ोन नंबर से कई कॉल गुजरात में भी हो रहे थे, वो गुजरात में भी संपर्क साध रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को चुराया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। कामयाबी नहीं मिली, ये बेहतर है, लेकिन कामयाबी पुलिस को मिली, ये भी अच्छी चीज़ है। ऐसे में लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ आकाश, मध्य प्रदेश पर। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।